गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में बेटा हम सीए इंटर का कैपिटल गेन की कुछ डिडक्शंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम 54 सीरीज़ की डिडक्शंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देखिए जिसके अंदर 54 और 54B और 54D डिडक्शन मैंने करवाई है। आज की क्लास में सर क्या कवर करेंगे बेटा? आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेक्शन 54 EC, एक सेक्शन कवर करेंगे बेटा सेक्शन 54EE और एक सेक्शन करेंगे सेक्शन 54F। तीनों सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। जैसे आपने ऑलरेडी बाकी सारी डिडक्शंस को समझा है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बेटा बिना डिडक्शन के नहीं आएगा और कैपिटल गेन का क्वेश्चन आना श्योर होता है। चलिएगा फटाफट करते हैं स्टार्ट। सेक्शन 54 EC क्या है? EC की छूट, ये छूट मिलती किसको है, ये डिडक्शन मिलती किसको है? इसको बोलते हैं बेटा एप्लीकेबिलिटी। ये डिडक्शन मिलती है ऑल एसएससी को, ऑल एसएससी, चाहे कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई, बेटा कोई भी हो, सर ये छूट सभी के लिए है। जी सर। सर क्या बेचना और क्या खरीदना है? बेटा जो आपने बेचा हो, जो आपने ट्रांसफ़र किया हो, उसके नीचे ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग, एक एक वर्ड बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान से ना। और मैंने लैंड के आगे लिख दिया एनी, एक तो इस पे फोकस करना है, ये और वर्ड लिख रखा है। कोई भी लैंड या कोई भी बिल्डिंग, जरूरी नहीं बेटा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब होता है दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। चाहे आपने लैंड बेची हो या चाहे आपने बिल्डिंग बेचोगे तो देखो लैंड अकॉर्डिंगली उसके साथ जुड़ी हुई होगी। तो कोई भी लैंड और बिल्डिंग आपने बेची हो, सर कॉमर्शियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, यहाँ पे वर्ड आ गया बेटा एनी। एनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच के आपको खरीदने हैं बॉन्ड। ऐसा नहीं बॉन्ड आप किसी के भी खरीद सकते हैं, आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड ही खरीदने पड़ेंगे, स्पेसिफाइड बॉन्ड ही खरीदने पड़ेंगे, तभी 54 EC की छूट आपको मिल पाएगी। आपने बेचा हो एनी लैंड एंड बिल्डिंग, आपको खरीदना पड़ेगा क्या? स्पेसिफाइड बॉन्ड। स्पेसिफाइड बॉन्ड कौन से? मैं याद करवाता था, याद करो। नहा नहा के, रो के, पो के रेल में चढ़ गए। नहा नहा के किसके हैं बेटा? NHAI के। रो के किसके हैं? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड RECL के। पो के किसके? पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। रेल में चढ़ गए, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, एब्रीविएशन लिख दिया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीदो, RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड खरीदो, PFCL पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और IRFCL इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन चार लोगों के ही बॉन्ड आपको खरीदने पड़ेंगे। इनके अलावा अगर आप बॉन्ड्स खरीदेंगे तो बेटा सेक्शन 54 EC की छूट नहीं मिल पाएगी। याद कैसे करना है? NHAI नहा नहा के, रूरल रो के, पावर पो के, कहाँ चढ़ गए? रेल के अंदर। बेचा हो आपने लैंड एंड बिल्डिंग, कैसा भी हो, खरीदने पड़ेंगे आपको बॉन्ड। कितने दिन के अंदर खरीद लेने हैं? डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर जिस दिन आपने एसेट ट्रांसफर की थी उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ के अंदर 6 मंथ के अंदर बेटा आपको क्या करना है? वो बॉन्ड परचेज कर लेने हैं हर हालात में। सर छूट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम जो डिडक्शन बेटा, मैक्सिमम जो डिडक्शन है, जो आपने पैसा लगाया बॉन्ड में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आपने लगाया बॉन्ड में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और 50 लाख, इट मीन्स ये डिडक्शन कभी भी 50 लाख से ज़्यादा की नहीं मिलती। मैक्सिमम बेटा 50 लाख, विच एवर इज लोअर। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं सेक्शन 54 EC पहला ऐसा सेक्शन है जो बोलता है मैं 50 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं दूंगा। किसमें? 1 साल के अंदर। जी सर, 1 साल में मैक्सिमम डिडक्शन आप इसकी क्लेम कर सकते हैं 50 लाख। जी सर। सर कुछ कंडीशन है? बिल्कुल है बेटा। सर कंडीशंस क्या है? जो ये बॉन्ड हैं ये 5 साल के बाद रिडीम होने चाहिए। आफ्टर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। अगर आप बेटा 5 साल तक इन बॉन्ड को सेल नहीं करना, रिडीम नहीं करना, ये बॉन्ड 5 साल से ज़्यादा वाले होने चाहिए। अगर आपने विद इन 5 ईयर 5 साल के अंदर अगर आपने बेटा इन बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर लिया, किसमें? कैश में कन्वर्ट कर लिया, या आपने इन बॉन्ड को ट्रांसफर कर दिया, दोनों में से कोई भी एक काम आपने कर दिया। या तो आपने इनको कैश में कन्वर्ट कर लिया या आपने बेटा इनको ट्रांसफर कर दिया, तो बेटे आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कंडीशंस तोड़ दी। और बेटा कंडीशन तोड़ते ही क्या होगा? जितने की डिडक्शन आपको दी थी, जितने की डिडक्शन उन्होंने आपको दी थी बॉन्ड खरीदने के टाइम,
उतने की, जिस साल आपने कंडीशन तोड़ी है, जिस ईयर आपने कंडीशंस ब्रेक करी है, ब्रेक मतलब आपने उसको कैश में कन्वर्ट किया है या उन बॉन्ड को ट्रांसफर कर दिया है, उसको उस साल की इनकम मान के टैक्स ले लिया जाएगा। उसको उस साल की इनकम मान के टैक्स ले लिया जाएगा। देखो बेटा, साफ सुथरी सी बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, ये डिडक्शंस आपको कंडीशन के ऊपर दी गई है, और कंडीशन क्या थी, ये बॉन्ड आपको 5 साल तक सेल नहीं करनी, ये बॉन्ड आपको 5 साल तक सेल नहीं करनी। इस बिहाफ पे हमने आपको टैक्स में छूट दी थी। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो जिस साल आप हमारी बात तोड़ोगे, जिस साल आप हमारी बात तोड़ोगे, उसी साल हम जितने की हमने छूट दी थी उसको इनकम मानते हुए आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। जी सर, ये 54 EC था बेटा। एक बार क्विक आप लोगों मेरे को रिवाइज कराओ, फटाफट आप लोगों मेरे को रिवाइज कराओ बेटा, 54 EC क्या बोलता है। सर इसमें बेचा क्या हो बेटा, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आपको हमेशा करवाता हूँ। बेचा क्या हो सर, एनी कैपिटल एसेट। बेटा एनी कैपिटल एसेट नहीं, एनी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, कोई भी लैंड और बिल्डिंग बेची हो। खरीदा क्या हो सर, खरीदे हूँ बॉन्ड। फटाफट बताओ बेटा किसके खरीदे हूँ, जल्दी बताओ बेटा किसके खरीदे हूँ, NHAI के खरीदे हूँ, नहा के रोके RECL के खरीदे हूँ, पोके PFCL के खरीदे हूँ, रेलवे इंडियन रेलवे FCL के खरीदे हूँ। कितने महीने के अंदर खरीदने, 6 मंथ के अंदर खरीदने। सर 6 मंथ कहाँ से, डेट ऑफ ट्रांसफर से। कितने साल तक नहीं बेचने, 5 साल तक नहीं बेचने। 5 साल के अंदर बेच दिया तो क्या होगा बेटा, जिस साल आपने कंडीशन तोड़ी है उस साल जितने की डिडक्शन उन्होंने दी थी उसको इनकम मान के टैक्स ले लिया जाएगा। इतनी सी बात बोलने के लिए कौन आया था, 54 EC। ओवर। क्या दिक्कत थी, कुछ भी नहीं। चलिएगा चलिएगा करते हैं आगे का काम। एक सेक्शन है बेटा 54 EE, सेक्शन 54 EE क्लास में आप लोगों को याद है, मैं इसको 54 EC का भाई बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, भाई भाई। और आपको याद होगा बेटा, जब भी क्लास में मैं भाई भाई बोलूँ समझ जाना, उन दोनों सेक्शंस के अंदर काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी होने वाली है। जी सर, काफ़ी कुछ सेक्शन भी सेम है, कहाँ डिफरेंट करते हैं, कहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 54 EE बोलता है आपने बेचा क्या हो, आपने ट्रांसफर क्या किया हो, एनी कैपिटल एसेट। क्या आप लोगों को पहला फर्क समझ में आया बेटा? बेटा 54 EC बोलता था एनी लैंड एंड बिल्डिंग, जबकि 54 EE क्या आपने क्या है, एनी कैपिटल एसेट। कुछ भी बेचा हो, कुछ भी बेचा हो, बस वो लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए। कोई भी कैपिटल एसेट बेचो और खरीदो क्या बेटा, वहां पे थे बॉन्ड, वहां पे क्या थे, बॉन्ड। और ये बोलता है यूनिट्स खरीदने हैं आपको। क्या खरीदने बेटा, यूनिट्स। सर ये यूनिट्स किसकी खरीदनी है, उस फंड की खरीदनी है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है या UTI होता है, उस फंड की खरीदनी है जिस फंड को नोटिफाई कर रखा हो, जिस फंड को नोटिफाई कर रखा हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नोटिफाइड फंड की अगर आपको यूनिट्स खरीद लेंगे तो आपको 54 EE डबल E के अंदर छूट मिलेगी। सर बाकी चीज़ें सेम रहेंगी बेटा। कितने दिन के अंदर खरीदना, वही बात 6 मंथ के अंदर अंदर आपको। सर 6 मंथ कहाँ से, डेट ऑफ ट्रांसफर से। डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 मंथ के अंदर आपको खरीदना है। सर मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी, मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी सर बेटा, मैक्सिमम छूट मिलेगी आपको जैसी 54 EC में थी, 50 लाख रुपए की, इससे ज़्यादा की छूट नहीं मिल सकती। सर कोई कंडीशन भी है बेटा, बिल्कुल कंडीशन भी है। सर ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बेटे, आप इन यूनिट्स को 3 साल के अंदर अंदर, बेटा ध्यान से सुनिए, दूसरा डिफरेंस आ गया, वहाँ पे 5 साल थे, यूनिट्स के केस में विदिन 3 ईयर है। 3 साल के अंदर अंदर ना तो आप यूनिट को ट्रांसफर कर सकते हैं और ना आप इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से आपने कोई भी काम कर दिया, तो इसको आपकी जिस साल आपने ये काम किया उस साल की इनकम मानते हुए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हुए आपसे क्या ले लिया जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा। अब मैं आपको एक स्टिकी पॉइंट बताता हूँ। 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना है पैसा, कब, जब आपने ये डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब जब आपने एक्चुअल में सेल किया था कोई चीज़, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। कल की क्लास में मैंने एक बात सिखाई थी बेटा, अगर कोई चीज़ आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ आपसे एक्वायर की है, तो फिर जब भी आप 3 साल 2 साल या 6 महीने कोई भी लिमिट जब काउंट करो तो उसको डेट ऑफ ट्रांसफर से काउंट नहीं करते बेटा, उसको डेट ऑफ एक्चुअल कंपनसेशन से काउंट करते हैं। डेट ऑफ एक्चुअल कंपनसेशन से काउंट करते हैं। सर एक्चुअल कंपनसेशन, अरे गवर्नमेंट जब हमें पैसा देगी तभी तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसी एग्जांपल में देख लो, मान लो बेटा मेरी लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, मेरी लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली और मुझे अभी तक पैसा दिया नहीं है, तो जिस दिन मुझे पैसे दे देगी उसके 6 महीने के अंदर यूनिट्स खरीदनी है। लैंड तो मेरी एक्वायर होगी, जिस दिन एक्वायर करी थी, ट्रांसफर तो उसी दिन हो चुका है बेटा, तो ट्रांसफर के दिन से 6 महीने नहीं लेने बेटा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में आपको जब गवर्नमेंट ने हमारी कोई चीज़ एक्वायर की है, तो जिस दिन वो हमें कंपनसेशन देगी वहाँ से हमें 6 मंथ काउंट करने होते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? और कल मैंने ये भी समझाया था, इस सेक्शन को बताने के लिए एक सेक्शन आया था, इसका नाम था सेक्शन 54H, जो बोलता है टाइम डेट ऑफ ट्रांसफर से काउंट नहीं करना, डेट ऑफ एक्चुअल कंपनसेशन से काउंट करना है। जी सर,
ये था बेटा आपका 54 EC। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा मैं कवर करता हूँ आपका सेक्शन 54F। उसके लिए मैं अलग वीडियो डाल देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।